मनस्कार्यं श्री वीरस्वामिने नमः। श्री वीरस्वामिने नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदनम। समुपस्थित धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों, आचारम सूत्र का एक सूत्र है, अप्पान वेव जुज्जाहि किं ते जुज्जेन बज्जौ। भगवान महावीर ने कहा, अप्पान वेव जुज्जाहि यानी स्वयं से युद्ध करो। बाह्य युद्ध से क्या? जब जब पर्यूषण आता है तो हम कहते हैं कि भाई अब अपने आप को देखने का समय आ गया। लेकिन भगवान ने तो कहा कि डे टू डे लाइफ में भी यदि आपको संघर्ष करना है, यदि आपको युद्ध करना है, तो आप स्वयं से करो, किसी नेबर से नहीं, दूसरों से नहीं। प्रश्न हो सकता है, क्यों स्वयं से युद्ध करें? और स्वयं से युद्ध करना है तो किसके साथ करें? मन में प्रश्न उठ सकता है। तो भगवान ने हेतु बताते हुए कहा, अप्पा मित्तम अमित्तं च दुपट्टी सुपट्टियो। भगवान ने कहा कि आप शत्रु से लड़ना चाहते हैं, लेकिन व्यवहार के धरातल पर आप दूसरों को शत्रु मानते हैं, लेकिन निश्चय नय में तो स्वयं की आत्मा ही शत्रु है। कौन सी? सुप्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा जो है वह आपका मित्र है, और दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आपकी जो आत्मा है वो आपकी शत्रु है। दूसरों को व्यवहार के धरातल पर हम दूसरों को शत्रु मानते हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि जितना नुकसान स्वयं की आत्मा पहुंचाती है, स्वयं के विचार पहुंचाते हैं, स्वयं का व्यवहार नुकसान पहुंचाता है, उतना दूसरा नुकसान नहीं पहुंचाता। क्यों? क्योंकि जिसको आप शत्रु मान रहे हैं वो तो कभी कभार आपके सामने आता है, कभी कभार उनसे आप मिलते हैं, आपसे बहुत दूर रहता है। 24 घंटा जिसको आप शत्रु मान रहे हैं वो आपके साथ नहीं रहता। लेकिन प्रभु महावीर ने कहा कि जो हमारे बुरे विचार है, जो हमारे बुरे भाव है, जो हमारा बुरा आचरण है, वो तो 24 घंटे मेरे साथ रहता है। और कोई सामने वाला मुझे नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन एक विचार किसी को सताने का मेरे दिमाग में पैदा हुआ, और जब तक मैं सताऊंगा या नहीं सताऊंगा वो तो दूर की बात, लेकिन मैं अपने आप को तो हर पल हर क्षण सता रहा हूं। इसीलिए प्रभु ने कहा कि निश्चय में यदि हम गहराई में जाकर के देखें तो सामने वाला यानी दूसरा कोई शत्रु नहीं होता, व्यक्ति स्वयं का शत्रु स्वयं होता है। लेकिन वह इस प्रकार जीता है कि वो दूसरों को ही शत्रु मानता है, स्वयं के विचार जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। और जब तक ध्यान नहीं जाता तब तक तो व्यवहार में ही जीते हैं और दूसरों को पर ही अंगुली करते हैं कि उसके कारण मेरा ऐसा हुआ। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा कि बाहरी शत्रुओं के से लड़ने से क्या फायदा? आपकी एनर्जी भी लगेगी, आपकी शक्ति भी लगेगी, और सामने वाले व्यक्ति का नुकसान हो या ना हो, आपका तो नुकसान जरूर हो जाएगा। इसलिए आचारम सूत्र का ये सूत्र हमेशा अपने ध्यान में रखें, आदर्श रूप में हमारे सामने रखें कि आपको लड़ना हो तो आप लड़े, लेकिन दूसरों से नहीं, स्वयं से लड़े। भगवान महावीर बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उनको ये पता था कि श्रावकों को कायर नहीं बनाना है। प्रभु महावीर ने हमें कायर नहीं बनाया, क्योंकि महावीर जानते थे कि मनुष्य की मनोवृत्ति है युद्ध करना, मनुष्य की मनोवृत्ति है लड़ना, झगड़ना,
संघर्ष करना ये मौलिक मनोवृत्ति है। जैसे आहार संज्ञा, हर व्यक्ति की भूख लगती है। यदि आप उपवास करो, कंट्रोल करो तो अलग बात है। पर्युषण में कहते हैं कि भाई संयम करो, उन्नोदरी तप करो, यानी आप कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरा त्याग तो नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आहार संज्ञा हमारी मौलिक मनोवृत्ति है। भय, ये भी मौलिक मनोवृत्ति है। ठीक वैसे ही लड़ना भी मौलिक मनोवृत्ति है, मनुष्य की वृत्ति है। इसलिए भगवान ने कहा, ये नहीं कहा लड़ो मत, भगवान ने कहा लड़ो, लेकिन लड़ने की दिशा बदल लो, आप अपनी डायरेक्शन बदल लो। लड़ने की मनाही नहीं की है, आप अपनी शक्ति को लगा रहे हैं। जो शक्ति आप दूसरों को सताने में या दूसरों के बारे में सोचने में लगा रहे हैं, यदि वही शक्ति अपने विचारों को प्रशस्त करने में, स्वयं के कसाय के साथ लड़ने में लगाएं, तो शायद हमारी आत्मा बड़ी उज्जवल बन जाएगी, पवित्र बन जाएगी। इसलिए अध्यात्म के क्षेत्र में प्रभु महावीर ने कहा कि आप लड़ो, लेकिन स्वयं के शत्रुओं के साथ लड़ो, जो भीतर में जो शत्रु हैं उनके साथ लड़ो। कुमार जम्बू भगवान महावीर के शासन काल के बाद में कौन से पट्ट धर दे भगवान महावीर के? जम्बू स्वामी भगवान महावीर के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर जब 24वें तीर्थंकर देवलोक हो गए, निर्वाण हो गया, मोक्ष गमन हो गया, तो फिर आचार्यों की परंपरा है। तो भगवान महावीर के बाद में जैन शासन की डोर किसके हाथ में आई? सुधर्मा स्वामी, राइट, गणधर थे, सुधर्मा स्वामी के हाथ में आई। और सुधर्मा स्वामी के बाद में जम्बू स्वामी के बाद, किसने बताया? जम्बू स्वामी के दूसरे पट्टधर थे भगवान महावीर के दूसरे पट्टधर। पहले पट्टधर थे सुधर्मा स्वामी और दूसरे पट्टधर थे जम्बू स्वामी। लेकिन जब उन्होंने दीक्षा नहीं ली, उससे पहले ही कहते हैं कुमार अवस्था में ही वो बड़े विवेक संपन्न थे और धर्म के मर्म को उन्होंने समझा था। भगवान महावीर के सिद्धांत को सिर्फ उन्होंने सुना ही नहीं, उन्होंने उसको जिया। तो धर्म संपन्न थे, विवेक संपन्न थे कुमार जम्बू, और वो अपने आप के साथ युद्ध करना चाहते थे, अपने कसायों के साथ युद्ध करना चाहते थे और अपनी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण करना चाहते थे। लेकिन कभी कभी कोई ऐसी स्थिति आती है, न चाहते हुए भी काम करना पड़ता है। कभी लोग आप बार कहते हैं स्वामी जी चाहते तो नहीं है लेकिन करना पड़ता है, बोलते हैं। जम्बू स्वामी युद्ध नहीं चाहते थे, उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति आ गई कि उनको युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। और कुमार जम्बू युद्ध में, युद्ध स्थल पर युद्ध करने के लिए तैनात हो गए। और उधर राजा मृगांक को पता चला, अरे कोई दिव्य पुरुष धरती पर उतरा है, युद्ध तो मुझे करना, क्योंकि मेरा कोई सामने वाला जो प्रतिपक्ष में खड़ा है वह मेरा शत्रु है रत्नसुर। लेकिन जम्बू कोई आ गया, नाम नहीं जानता था तब तक तो, कि कोई कुमार आ गया, लगता है कोई देव पुरुष है, तो विजय तो मेरी निश्चित है। और ये सोच करके उन्होंने रणबेरी बजा दी, यानी युद्ध की शहनाई बजा दी और घोषणा कर दी, और घोषणा के साथ ही साथ युद्ध में आने के लिए तैयार हो गए। जब रणभेरी सुनी, कौन? रत्नचूर, उसका जो प्रतिपक्ष, जो प्रतिद्वंदी था, उसने सुना। अब कोई सुने आवाज तो गुस्सा आना स्वाभाविक था। रत्नचूर विद्याधर, विद्याओं का स्वामी, अंदर बैठा हुआ था, अपनी छावनी में बैठा हुआ था। जैसे ही वो दुंदुभी सुनी और आग बबूला हो उठा। भीतर में सोया हुआ क्रोध की जो आग थी, अग्नि थी, वो जाग उठी। बंधुओं, क्रोध भी एक अग्नि है। जैसे बाहर की अग्नि हमें जलाती है, ठीक वैसे ही भीतर की अग्नि भी व्यक्ति को जला
जलाती है, ठीक वैसे ही क्रोध का जब आवेश आता है और हमारे आत्म प्रदेश जब उत्तेजित होते हैं, और जब आत्म प्रदेश हमारे उत्तेजित होते हैं तो भीतर ही भीतर व्यक्ति को जलाता है और व्यक्ति सूख जाता है। क्रोध आता है तो अकेला नहीं आता है। हमारे शास्त्रकारों ने लिखा और कथाकारों ने लिखा है, जब क्रोध आता है तो उसके आस पड़ोस के साथी जो होते हैं वो भी साथ में आते हैं। होते ना भाई, मेरा फ्रेंड के साथ में कोई ऐसा हो गया तो वो भी साथ में जाता है, सुनता नहीं है फिर गलत है राइट है, मेरे फ्रेंड के ऊपर आपत्ति आई है, चलो तो बोलो सामने, बात सुने या ना सुने। ठीक वैसे ही जब क्रोध, भय, चिंता, तनाव, ये जो चीजें हैं वे क्रोध के साथी हैं। जब एक आता है तब दूसरा भी उसके साथ में आता है, और ये जब चीजें आती है तो भीतर ही भीतर आदमी को सुखा देता है, भीतर ही भीतर व्यक्ति जलता है। और जब भीतर से आदमी जलता है तो उसकी आयुष्य पर भी इफेक्ट करता है, उसके स्वास्थ्य पर भी इफेक्ट पड़ता है और उसकी आयु भी कम होती है। इसलिए भगवान ने जो कहा कि हम जब बाहर से युद्ध कर रहे हैं तो भीतर में भी उत्तेजित होते आत्म प्रदेश, इसलिए सामने वाले शत्रु का हानि हो या ना हो, स्वयं की हानि तो होती है। इसलिए वो एनर्जी स्वयं के हमारे जो कसाय हैं उनके साथ लड़ाई करने में लगाए। लेकिन रत्नचूड़ को तो बहुत समझाया, फिर भी समझा नहीं और वह भी युद्ध भूमि में आकर के खड़ा हो गया। युद्ध भूमि में आप कुमार जम्बू अकेला नहीं है, एक तरफ मृगांक की सेना और दूसरी तरफ रत्नचूड़ की सेना। भयंकर युद्ध प्रारंभ होने वाला है और युद्ध दो तरीके का हो रहा है। आप देखो, एक तो भूमि पर और एक आकाश पर। क्यों? क्योंकि दोनों जो राजा थे, विद्याधर थे, इस विद्याधर विद्याओं के स्वामी, तो आकाश में स्थिर रहने की उनके पास विमान थे। तो विमान में इधर व्योम गति और उधर रत्नचूड़ विमान में बैठ करके युद्ध कर रहे हैं आकाश में, और बाकी उनकी जो सेना थी वो नीचे धरती पर युद्ध कर रहे हैं। और युद्ध देखते ही देखते इतना भयंकर रूप ले लिया युद्ध ने। बंधुओं, कोई भी व्यक्ति युद्ध करता है तो एक प्रकार का आवेश चाहिए। शांत स्थिति में कोई भी व्यक्ति युद्ध कर नहीं सकता। और हम ये कहते हैं क्रोध भी एक आवेश है। नशा, लोग तो कहते हैं नशा यानी मदिरा आवेश है, लेकिन जैसे मदिरा एक आवेश है, भीतर में व्यक्ति का भान जब पीता है, यदि नशा जब करता है तो भान भूल जाता है। तो हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि जैसे ये चीजें नशा है, ठीक वैसे ही क्रोध भी एक प्रकार का नशा है। काम की भावना भी एक प्रकार का आवेश है। लोभ की भावना भी एक प्रकार का आवेश है। युद्ध की भावना भी एक प्रकार का आवेश है। और जब आवेश आदमी के भीतर में आता है, जो काम आदमी सही नॉर्मल स्थिति में नहीं कर सकता, वह काम व्यक्ति आवेश की स्थिति में कर सकता है। क्यों? साइंटिफिक दृष्टि से देखें कि हमारे दो प्रकार के ब्रेन होते हैं, एक रीजनिंग माइंड और एक एनिमल माइंड, एनिमल ब्रेन। जब रीजनिंग माइंड सक्रिय होता है, विवेक जागृत होता है, तब आदमी सोच समझकर कदम धरता है। जब हमारा विवेक सो जाता है, रीजनिंग माइंड निष्क्रिय हो जाता है और आदमी वैसा काम कर लेता है जो काम आदमी को नहीं करना चाहिए। आपने व्यवहार के धरातल पर देखा होगा, जिसका रीजनिंग माइंड विकसित नहीं होता, जिसकी बुद्धि विकसित नहीं होती, ऐसे लोगों को आप कभी कभार देखा होगा, हमने तो इंडिया में देखा है, उन लोगों में इतनी शक्ति कहां से आती है भगवान जाने। कितने घूमते 50-50 किलोमीटर जाकर के आ जाते हैं, थकते नहीं है। और ऐसे लोगों का जिसका माइंड कम विकसित होता है, जिनकी बुद्धि
विकसित होती है, वैसे बच्चों को हमने देखा कि कांच की कांच चबा लेते हैं। सामने आना चाहिए, तो गुस्सा आता है, कांच पड़ा है या ट्यूबलाइट कुछ भी है, जो भी है उसको चबा लेते हैं, खा लेते हैं, और थोड़ी देर बाद में पूछो तो नॉर्मल हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता। तो जिसका रीजनिंग माइंड, विवेक निष्क्रिय होता है, वह व्यक्ति ऐसा काम कर लेता है उसको कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक वैसे ही जब आवेश से व्यक्ति आप्लावित हो जाता है, आत्म प्रदेश जब उत्तेजित हो जाते हैं, तब आदमी ऐसा काम कर लेता है और इतनी शक्ति आती है कि हम कभी कभी तो हमें विश्वास ही नहीं होता, आश्चर्य होता है। घरों में भी आपने देखा होगा, जब गुस्सा आता है सारे घर की सफाई हो जाती है तो भी भूख नहीं लगती। मैंने बहुत बार देखा ऐसे, पांव पटकते रहेंगे, काम भी करते रहेंगे, और यदि घर में कोई ध्यान रखने वाला है, उसको दया आ रही है, अनुकंपा आ रही है, करुणा आ रही है, तो कहेगा पहले ब्रेकफास्ट कर ले फिर काम कर लेना, पहले खाना खा ले फिर पढ़ लेना। नहीं, मुझे भूख नहीं, मुझे भूख नहीं। भूख भी मिट जाती है और थकान भी मिट जाती है और सारा काम भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सेंसेशन होता है वो माइंड के स्तर पर होता है, और जब आवेश आता है तो सारा विवेक सो जाता है। अब जब माइंड काम नहीं करता है तो फीलिंग्स नहीं होती है, और जब फीलिंग्स नहीं होगी तो थकावट भी नहीं होती है और सारा काम भी हो जाता है। ठीक वैसे हमारे शास्त्रों में तो यहां तक कहा कि क्रोध नहीं, निंद्रा, हम रात को सोते हैं ना, निंद्रा भी एक प्रकार का आवेश है। क्या आपको कभी सुना? नींद भी एक प्रकार का आवेश है। नींद में आदमी घमासान युद्ध करके आ जाता है और आकर के वापिस सो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता रात को मैं कहीं जाके आया हूं। लेकिन कौन सी नींद? 8 कर्मों के बारे में आपने सुना होगा, थोड़ा जानकारी करो, परीक्षा आ रहा है तो तत्व ज्ञान की थोड़ी बात कर लेते हैं। 8 कर्म होते हैं अपने, उसमें एक कर्म है दर्शनावर्णीय कर्म। दर्शनावर्णीय कर्म का काम है साक्षात्कार में बाधा पहुंचाना। साक्षात्कार में बाधा पहुंचाने का काम है दर्शनावर्णीय कर्म का। और दर्शनावर्णीय कर्म के 9 प्रकृतियां। मैं ये तो नहीं कहूंगी, अमित भाई मेरे सामने देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई कौन सा कर्म का उदय है, कि 3 महीने बीत गए, पूरा समर बीत गया और काफी लोगों के दर्शन नहीं हुए। हमारे इंडिया में तो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, हम यहाँ कहते हैं भाई साहब आपके दर्शन नहीं हुए। तो दर्शनावर्णीय की 9 प्रकृतियां होती हैं, उसमें 5 प्रकृतियां जो है वो नींद से संबंधित हैं। नींद से 5 प्रकार की नींद बताइए, ऐसे मान लो। तो पहला प्रकार निंद्रा। निंद्रा जो हम लेते हैं उसका अर्थ ये है, अब आपकी कौन सी नींद है आप देख लेना, मैं 5 प्रकार बता रही हूं। पहला प्रकार निद्रा जो सुख से आती है और सुख से जाती है, वह है निद्रा। दूसरा प्रकार है निद्रा निद्रा, जो सुख से आती है, बड़ी बड़ी मुश्किल से टूटती है। थोड़ा और सोने दे, थोड़ा और सोने दे, वीकेंड हो तो थोड़ा और सोने दो। अरे कभी कभी कहते आज संडे था तुम आए नहीं, सवनी जी एक दिन तो सोने को मिलता है। और दर्शनावर्णीय कर्म का उदय, उसको तत्व ज्ञान की भाषा में कहते हैं कि आप एक्सक्यूज क्यों ढूंढ रहे हो, क्योंकि उस कर्म का उदय। तो दूसरी नींद जो है निद्रा निद्रा, यानी सरलता से आसानी से आती है और मुश्किल से टूटती है। तीसरी प्रकार की निद्रा जो है, नींद जो है वह प्रचला। वह नींद जो है बैठे बैठे नींद आना। काफी लोगों को देखो ऐसे बातें करेंगे तो नींद नहीं आएगी, और व्याख्यान सुनेंगे तो नींद आने लगेगी।
और काफी लोग सोफा में बैठे हैं, नींद आने लग जाती है, टीवी देख रहे हैं, बीच में नींद आने लग जाती है। तो बैठे बैठे नींद आना वह है प्रचला। चौथी प्रकार की नींद है प्रचला प्रचला, जो खड़े खड़े नींद आती है, चलते चलते नींद आ जाती है। मुझे भी याद है बचपन की बात, वैसे तो नींद नहीं आती है, लेकिन जब प्रारंभ में बहुत अवस्था छोटी थी, संस्था में जब प्रवेश किया पारमार्थिक शिक्षण संस्था में, तो मुझे बैठे बैठे ध्यान जब सुबह करवाते थे, अब घर पे 14 साल के थे, 15 साल के, घर पे कभी ध्यान किया नहीं और 4 बजे कभी उठे नहीं। और वहाँ ट्रेनिंग सेंटर का नियम के 4 बजे घंटा बजता था कि 4 बजे ही उठो, बिस्तर समेट करके 4:15 बजे हमारा इतना बड़ा हॉल है वहाँ संस्था का, वहाँ गेट टुगेदर, वहाँ पे सब इकट्ठे हो जाते हैं सब बहने और ध्यान करवाते थे हमको। और जैसे नींद में तो उठते थे, वहाँ जाकर के बैठते, बच्चे तो थे ही और नींद आने लग जाती। अभी विस्तृत विभाजी साध्वी जी हैं, उस समय हमारे वो समरी जी थे, स्मित प्रज्ञा जी और अक्षय प्रज्ञा जी उनके साथ में थे, वो संस्था की देख रेख करते थे। तो कभी कभी ध्यान में कहते, मेरा नाम लेके कहते क्या बात है, नींद आ रही है, सावधान सावधान, तो थोड़े वापिस सावधान होते। कभी कभी वो मजाक करते थे कि प्रभा ऐसा लगता है कि तुम्हारी गर्दन ऐसी हिलती जैसे कोई स्प्रिंग हिलती है, फिर नींद आती थी। और कभी कभी वो मुझे दंड देते थे, थोड़े महीने बीत गए और फिर दंड के स्वरूप में मुझे कहते थे नींद में मिस ध्यान करवाते करवाते सभी 100 महीने थी, हम सबके बीच में नाम लेकर के कहते खड़ी हो जाओ, और खड़ी जब हो जाती थी तभी नींद आती थी। और ध्यान किया नहीं, बैठ के नींद आए, खड़े नींद आए, लेकिन होता है ऐसे, जो खड़े खड़े नींद आए तो उसका भी एक अलग प्रकार है, ऐसा कर्म का उदय है कि खड़े खड़े भी नींद आ जाए। तो प्रचला प्रचला जो नींद है वो खड़े खड़े चलते फिरते भी नींद आना, वह है प्रचला प्रचला। तो 4 प्रकार की नींद तो समझ में आ गई। अब 5वीं प्रकार की जो नींद है वो याद रखना, वह है स्त्यानर्धी। कभी यूज करें तो याद रखना, पहली तो निद्रा, दूसरा प्रकार निद्रा निद्रा, तीसरा प्रचला, चौथा प्रचला प्रचला और 5वां स्त्यानर्धी। वैसे दर्शनावली कर्म के 9 प्रकार हैं, जो नींद से संबंधित है वो प्रकार मैं 5 बता रही हूँ आपको। स्त्यानर्धी नींद बड़ी विचित्र होती है। ये नींद ऐसी होती है कि इस नींद में जब आदमी सोता है और स्त्यानर्धी प्रकृति का जब उदय होता है, व्यक्ति के किसी व्यक्ति के उदय होता है, शास्त्रों में ऐसे अनेक व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है, ऐसे सन्यासियों का उल्लेख मिलता है कि रात को सोए और नींद में उठ करके 50 किलोमीटर, 50 माइल, 60 माइल्स चल के आ जाते हैं और उनके भीतर ऐसा बल आता है, ऐसी ताकत आती है, कहते हैं अर्धचक्री वासुदेव जितना बल आ जाता है। जब इस नींद का उदय होता है तो वासुदेव जितना बल आ जाता है और युद्ध में जाकर के घमासान युद्ध कर लेते हैं। यदि चोरी की भावना से भी आगे बढ़ते हैं तो चोरी करके, ताले तोड़ करके, दरवाजा तोड़ करके, सारा सब कुछ करके वापस घर पे आ जाते हैं। और बीच में कोई जंगली जानवर आए, चाहे शेर आए, चाहे सिंह आए, उनका भी सामना कर लेते हैं, क्योंकि इतनी ताकत आ जाती है। ये नींद भी एक प्रकार का आवेश बताया इसलिए। और आकर के वापस सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो उनको पता ही नहीं रहता है कि नींद आई और कुछ करके आ गए। युद्ध में जा करके, युद्ध स्थल में जा करके संग्राम करके वापस लौट आते हैं तो भी पता नहीं चलता कि मैं जाके आया। लेकिन कभी कभी तुम आप लोग आगमों को पढ़े, ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको कि युद्ध करने के बाद में सो जाते हैं और कभी उनके पास वाले जो संत सन्यासी साधु संत होते हैं, उनके हाथ या तो रक्त में हो या कहीं लगी हुई हो, उससे पता चलता है कि ये ब्लड कहाँ से आ गया, ये खून कहाँ से आ गया, खून से रक्त कैसे। लेकिन उनको कुछ पता नहीं चलता कि हम युद्ध भूमि में जाके आए, युद्ध करके आए और वापिस आकर के सो गए। क्यों? क्योंकि उनके स्त्यानर्धी ये प्रकृति का उदय होता है। जब
दर्शनावली इस प्रकृति का उदय होता है तो कुछ पता नहीं चलता। तो भगवान ने कहा कि नींद भी एक प्रकार का आवेश है। ठीक वैसे ही अभी रत्नचूड़ और मृगांक की सेना जो आपस में आमने सामने खड़ी है, वहां तो युद्ध में भी आवेश है। शांत स्थिति में, शांत रस में कोई भी आदमी लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता है। आवेश की स्थिति में ही कुछ कर सकता है। तो रत्नचूड़ दोनों भयंकर युद्ध हो रहा है। इधर कुमार देख रहा है, जम्बू कुमार ने देखा और कुमार ने सोचा ये युद्ध ऐसे समाप्त होने वाला नहीं है। तो क्या किया, सिर्फ दृष्टि से रत्नचूड़ के विमान को देखा। आप देखो आंखों में कितना तेज होता है, कितना ओज होता है। हमारे योगियों ने तो, आचार्यों ने तो कहा है, हमारे शरीर में से सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है तो वो आंखों से निकलती है। इसलिए हिप्नोटिज्म में जो करते हैं, सम्मोहन का प्रयोग जो करते हैं, वो आंखों से आप सामने वाले व्यक्ति को उठा भी सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को नीचे गिरा भी सकते हैं। बड़ा तेज होता है। अब कुमार ने देखा युद्ध समाप्त होने वाला नहीं, और जैसे ही उसने दृष्टि से प्रहार किया तो रत्नचूड़ का विमान था वो नीचे धराशायी नीचे गिर गया। और रत्नचूड़ नीचे गिरा तो सेना में हाहाकार मच गई कि मूल राजा गिर गया तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। और सारी रत्नचूड़ के सैनिकों ने उसकी परिचर्या की, परिचर्या में लग गए। और जब होश में आए, और जैसे ही होश में आए तो भीतर में तो नाक फुकार ही रहा था, क्रोध की आग फुकार रही थी, आवेश उत्तेजित हो गए, आत्मप्रदेश वापिस उत्तेजित हो गए। और रत्नचूड़ ने कहा मुझे वापिस युद्ध में जाना है। और देखते ही देखते वापिस शक्ति आई और वो युद्ध में आ गए। और युद्ध में वापिस देखा उस व्योम गति ने, अरे रत्नचूड़ तो वापिस युद्ध में आ रहे हैं। इधर उसने देखा और इधर रत्नचूड़ ने सोचा, अब ध्यान से सुना, ये सोचा कि अब शस्त्रों से तो युद्ध का होगा नहीं, ये ऐसा काम चलने वाला नहीं। अब हम अस्त्रों से काम लेना होगा, अब विद्याओं का से काम लेना होगा। बंधुओं, एक तो शस्त्र होते हैं, एक विद्यास्त्र होते, उसमें बड़ा अंतर होता है। और अस्त्रों के सामने, विद्याओं के सामने वर्तमान के शस्त्र भी कुछ भी काम नहीं करते। जब आपने रामायण और महाभारत, काफी लोगों ने देखी होगी, महाभारत और रामायण में ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग हुआ। और कहते हैं कि जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं या ब्रह्मास्त्र के सामने कोई भी शस्त्र काम नहीं आता। 5000 वर्ष पहले हमारा हिंदुस्तान इन विद्याओं से बड़ा समृद्ध था। ये विद्याएं, ये अस्त्र, ये यंत्र, ये मंत्र विद्याओं से हमारा हिंदुस्तान इतना समृद्ध था। आज वो सारी विद्याएं लुप्त हो गई। कैसे? क्योंकि इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, एक महाभारत का इतना बड़ा संग्राम हुआ, और उस संग्राम में जितने हमारे अनुभवी थे, सारे विद्याधर थे, सारे समाप्त हो गए। तो उनके साथ में सारी विद्याएं भी चली गई, हस्तांतरित नहीं हुई वो विद्याएं, इसलिए उनकी क्षतिपूर्ति आज भी नहीं हो पा रही है। तो विद्याओं के धनी थे रत्नचूड़ और मृगांक। तो रत्नचूड़ ने सोचा अब सामान्य विद्याओं से, शस्त्रों से काम नहीं चलेगा, अब तो हमें अस्त्रों का प्रयोग करना होगा, विद्याओं का प्रयोग करना होगा। आप जब विद्याओं का प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, ये तो आपको सब पता है। चाहे तो आप दिन में भी अमावस्या की रात कर सकते हैं, और चाहे तो अमावस्या की रात भी, रात को भी सूरज उगा सकते हैं। और दोनों विद्याधर बड़े प्रसिद्ध थे, इधर व्योमगति और इधर रत्नचूड़, दोनों की टक्कर से युद्ध हो रहा था। रत्नचूड़ ने दोपहर में, मध्याह्न में, सूरज इतना तेज, लेकिन तमिश्रा विद्या का प्रयोग किया। तमिश्रा विद्या का प्रयोग यानी दिन में ही
अंधेरा हो गया और चारों तरफ अंधकार छा गया। अब जब चारों तरफ अंधकार छाया तो फिर ऊपर सामने कौन था? व्योम गति था। ये तो आप सब जानते हैं कि दुनिया, ये हमारी वर्तमान की दुनिया जो है वह द्वंद्व पर टिकी हुई है। द्वंद्व यानी दो पक्ष है तो प्रतिपक्ष भी है, रात है तो दिन भी है, तो द्वंद्व पर टिकी हुई है। उसने तमिस्रा विद्या का प्रयोग किया तो सामने व्योम गति ने वापिस प्रकाश कर दिया और सारी जो विद्या हो, अंधकार के परमाणु थे, उनको सारे डिसअपीयर कर दिए। रत्नचूड़ को देखा मैं तो मेरी विद्या का प्रयोग व्यर्थ गया। तब उसने देखते देखते आकाश में बादल ही बादल कर दिए ताकि बारिश होगी और सारी सेना जो है अस्त व्यस्त हो जाएगी। और जैसे ही बादल हुए और बिजली चमकने लगी तो व्योम गति ने हवा का प्रयोग किया तो बादल बिखर गए। रत्नचूड़ ने देखा, रे ये भी मेरी विद्या ऐसे चलेगी। तब उसने क्या किया? तब उसने दावानल, धरती पर दावानल आग कर दी चारों तरफ और नीचे हाहाकार मच गया। तो देखते देखते व्योम गति ने बारिश कर दी। ये तो आप महाभारत रामायण में सबने देखा है आपने, इससे ज्यादा डिटेल्स में कहने की आवश्यकता नहीं। ये सारा दृश्य कुमार जम्बू देख रहा है और कुमार जम्बू ने कहा ऐसे ये युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, कुमार जम्बू का संकल्प था कि मुझे किसी का वध नहीं करना। वो युद्ध में थे लेकिन निशस्त्र थे, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। इसलिए उनका ये भी संकल्प था कि अनावश्यक हिंसा किसी की नहीं करनी है। लेकिन ये भी मन में आ गया कि अब रत्नचूड़ ऐसे मानने वाला नहीं। तो उसने क्या किया? अपनी बल से, साधना के बल से उसने, कुमार जम्बू ने रत्नचूड़ के मुकुट पर प्रहार किया ताकि मुकुट पर जैसे अचानक प्रहार हुआ, अब कोई दो व्यक्ति लड़ रहे हैं या बात कर रहे हैं और अचानक कोई चीज आप पर फेंक दे और प्रहार कर ले तो बैलेंस नहीं रहेगा। ठीक वैसे मुकुट पर जब प्रहार किया तो उनका संतुलन बिगड़ गया। जैसे संतुलन बिगड़ा रत्नचूड़ नीचे गिर गए और जैसे वो नीचे गिरे और कुमार जम्बू उनके पास गए और कुमार जम्बू ने अपनी भुजाओं में उसको बांध लिया। बंधुओं, अब बड़ी मजे की बात ये देखो यहाँ पे कि कुमार अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए हैं, अभी 13-14 वर्ष का एक बच्चा ही है। इतनी छोटी अवस्था और कहाँ रत्नचूड़ विद्याओं का स्वामी, लेकिन उसको देखते देखते भुजाओं में बांध लिया और जैसे ही भुजाओं में बांधा तो रत्नचूड़ को ऐसे लगा कि मानो कोई मुझे पिंजरे में कैद कर लिया और मूर्छित हो गए। जैसे किसी को वज्र का प्रहार करते तो मूर्छित हो जाते हैं, ठीक वैसे ही वो विद्याधर मूर्छित हो गए। आपके मन में प्रश्न होगा, ऐसा क्या किया कि वो मूर्छित हो गए? आप स्वयं ही बताओगे। मैं सिर्फ एग्जाम्पल आपको देती हूँ, फिर आपको पुरानी बात याद आती है या नहीं आती। हठ योग का नाम आपने सुना होगा। जैसे प्रेक्षा योग है वैसे ही हठ योग हमारी योग साधना की बहुत पुरानी परंपरा का योग है, योग साधना है। हठ योग में एक साधना आती है और व्यक्ति साधना करता है, उस साधना में शरीर वज्र की तरह बन जाता है। और जब शरीर वज्र की तरह बन जाता है तो शरीर पर कोई भी कुछ भी प्रहार करे तो उस पर वो प्रहार लगता नहीं है, यानी वज्र में शरीर बन जाता है। यदि तलवार का प्रहार करे तो भी उसको कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और कोई अस्त्र शस्त्र का प्रहार करे तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं। ऐसे हठ योग में एक नाम आता है, एक सिद्ध पुरुष हुए हैं, हम कह सकते सिद्ध पुरुष। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उस योगी को सिद्ध पुरुष की उपमा दी है और उनका नाम था योगी गोरखनाथ जी।
और गोरखनाथ जी के जो साधना की, उनके नाम से एक पर मत चला, उनका मत, जैसे संप्रदाय चलते अपने भी, वैसे उनका एक मत चला और उस मत का नाम था गोरक्ष पंथ। गोरक्ष पंथ उस मत का नाम था। तो गोरखनंद जी ने प्राणायाम, योग में क्या करवाते हैं? प्राणायाम, ध्यान, आसन, ये तो करते हैं। आजकल वर्तमान में आसन प्राणायाम को सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित रख लिया। आप लोग करते हो, सभी करते, क्यों? कि हमारी बॉडी फिट रहे, हम हेल्थी रहे। लेकिन हमारे योग साधना में इतनी गहरी बात बताई गई कि प्राणायाम के द्वारा, आसन के द्वारा हम अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं और उन सिद्धियों के द्वारा आप अपने शरीर को वज्र के तुल्य भी बना सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं कि कोई आपके ऊपर प्रहार कर सके। प्रहार करने की बात तो दूर, कोई आपके सामने आंख उठा करके भी न देख सके। ऐसी साधना, उसका नाम है वज्र काय सिद्धि। वज्र काय, काय मीन्स शरीर, शरीर को वज्र की तरह बना देना, इसलिए वज्र काय सिद्धि। तो उन्होंने वज्र काय सिद्धि का प्रयोग किया, किसने? गोरखनाथ जी ने। बहुत बड़े योगी हुए हैं। लेकिन मैं बात कर रही हूं जम्बू स्वामी की। जम्बू स्वामी ने उस समय तक तो न कोई प्राणायाम सीखा होगा, न कोई ध्यान सीखा, लेकिन ऐसा क्या था उनके शरीर में कि सामने वाला व्यक्ति उनके स्पर्श मात्र से मूर्छित हो गया? कोई बता सकता? उनकी हड्डियां वो ब्रज नाराज थी। हाँ, उनकी हड्डियां ब्रज नाराज। हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? जो क्या बोलते हैं, हाथ क्या होता है? ठीक ठीक पे गए। इसलिए मैंने कहा कि मैं ये बात, इस बात के आधार पर मैं आपको पूछूंगी। रेखा भाई बिल्कुल सही बता रही है कि उनको वज्र काय सिद्धि साधना करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि उनका शरीर ही कैसा था, शरीर का संगठन कैसा था? याद है निखिल भैया? क्या था? वज्र ऋषभ नाराज। हमारे शरीर की जो बोन्स होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, हमारे आगमों में 6 प्रकार की रचना बताई है। संगठन, जो स्तर, हड्डियों के संगठन का 6 प्रकार के स्तर बताए हैं, उनमें एक प्रकार का संगठन है वज्र ऋषभ नाराज, जिसके शरीर की संरचना ऐसी होती है वज्र ऋषभ नाराज जैसी। उनको अलग से साधना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। और देखते ही देखते रत्नचूड़ विद्याओं के स्वामी कुमार जम्बू ने उनको कैदी कर बना लिया, पकड़ लिया। और जैसे ही राजा पकड़ में आ गया, सारी सेना वहां से युद्ध के मैदान से भाग गई और सिर्फ मृगांक की सेना वहां खड़ी थी। और बीच में अब वो रत्नचूड़ विद्याओं का स्वामी किम कर्तव्य विमूढ़ बन गया, कोई सहारा नहीं, बंदी बन गया। चारों तरफ मृगांक की सेना खड़ी है, कुमार जम्बू भी सामने खड़े हैं। अब आगे क्या होगा ये दिन में तो नहीं बताया जाता, क्योंकि राजा पकड़ में आ जाए। वैसे तो हमारे अपने तत्व ज्ञान में कहते हैं 8 कर्म है। 8 कर्मों में राजा कर्म कौन सा? कौन सा? धीरे धीरे बोल रहे हो। मोहनीय कर्म। और मोह कर्म यदि एक कर्म को पछाड़ दो तो बाकी के कर्म तो अपने आप ढीले हो जाएंगे। रत्नचूड़ राजा था, अब राजा को कैदी बनाया तो बाकी सेना तो अपने आप भाग गई। तो मोह राजा यदि एक वश में हो जाए, पर्युषण पर्व है, साल भर तो कोई बात नहीं, लेकिन 8 दिन भी उस मोह कर्म राजा को अपने वश में कर लो, उसमें पूरा विजय प्राप्त कर लो, ताकि 8 दिन में बाकी के कर्म धीरे धीरे थोड़े अपन हल्के कर सकते हैं। तो आगे रत्नचूड़ का तो क्या होगा वो अगले क्रम में सुनेंगे। बट हमें क्या करना है
कल से पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहा है, तो पर्युषण पर्व में हमें क्या करना है, कैसे आत्माराधना करनी है। यद्यपि हम ये तो नहीं कहेंगे, अभी तो मैंने कह दिया युद्ध की भाषा में सोचना होगा। यदि स्वयं से भी लड़ना है तो स्वयं से युद्ध करना है तो भी युद्ध की भाषा में सोचना, और स्वयं से युद्ध करना, दूसरों से नहीं। 8 दिन के दौरान हम कुछ ऐसा करें, ऐसा आत्मचिंतन करें कि अतीत की सारी भूलों को भुला करके नया जीवन प्रारंभ करें। और नया जीवन प्रारंभ करने के लिए हमें कुछ न कुछ साधना करनी होगी। साधना क्या कि और कभी प्रवचन सुनो या ना सुनो, एटलीस्ट 8 दिन तो प्रवचन सुने। 8 दिन कम से कम क्या करें, प्रतिक्रमण करें। और उसमें बिल्कुल याद रखा है, 8 दिन प्रतिक्रमण करें। कम से कम 8 दिन तो रात्रि भोजन न करें, उसका त्याग करें। एक सामायिक प्रतिदिन हो सके तो एक सामायिक प्रतिदिन करें। यदि जहां तक हो कम से कम 4 महीने आपको जमी कंद यानी रूट वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहिए, और फिर भी हमारी इंद्रियां बस में नहीं रहती, कम से कम 8 दिन तो हम संकल्प करें कि उन चीजों का हम प्रयोग न करें। यदि आप करेंगे तो आपके बच्चे भी फॉलो करेंगे। तो हमें पहले रोल मॉडल बनना पड़ेगा, आदर्श बनना पड़ेगा, ताकि बच्चों में भी अच्छे संस्कार आए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद, अनुभव करें पूरा दिन मंगलमय बीते। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्चामि, अरहन्ते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहु शरणं पवच्चामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि। विघ्नहरणं मंगलकरणं स्वामी क्षुरो नाम, गुणोलक सुमिरन किया, सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य